कभी कभी जीतने के लिए ना पहले हारना भी पड़ता है। विजडम वेव्स चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक बड़ी दिलचस्प बल्कि यूं कहें कि एक गैर रिवायती हिकमत अमली पर बात कर रहे हैं। ये रॉबर्ट ग्रीन की किताब ताकत के 48 कानून से ली गई है। कानून नंबर 22, हार मानने की हिकमत अमली इस्तेमाल करें, यानी कमजोरी को ताकत में बदलें। अब जिंदगी में ऐसे मोड़ तो आते हैं ना, जब लगता है कि बस हालात बिल्कुल ही खिलाफ हैं, मुखालिफ बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और आगे बढ़ने का मतलब सीधा सीधा नाकामी है। तो ऐसे में ये कानून, मतलब बज़ाहिर हार मान लेना, ये कैसे एक हथियार बन सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जी अजीब तो लगता है शुरू में, लेकिन असल में ना ये एक बहुत गहरी नफ्सियाती और तस्वीराती चाल है। बात सिर्फ पीछे हटने की नहीं है, ये है वक्ती तौर पर झुकना, ताकि आप मुशाहिदा कर सकें, अपनी कुव्वत को दोबारा जमा कर सकें, और सबसे अहम बात, अपने मुखालिफ को ना एक झूठे एहसासे तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर दें। तो ये फरार नहीं है, बल्कि मुस्तक़बिल की जीत के लिए एक सोचा समझा कदम है। अच्छा, यानी ये जिस्मानी पसपाई से ज़्यादा एक ज़हनी बरतरी हासिल करने का तरीका हुआ कि जब आप हार मानते हैं तो मुखालिफ समझता है चलो भाई ये तो गया, वो जीत गया, उसका तकब्बुर बढ़ जाता है, वो लापरवाह हो जाता है। क्या यही इस हिकमत अमली का असल नुक्ता है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। और ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये असल में आपके मुखालिफ के तकब्बुर को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक तरीका है। उनका जो वो जीत का एहसास है ना, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वो आपको खतरा समझना छोड़ देते हैं, अपनी क्या कहते हैं, हिफाजत कम कर देते हैं, और बस यही वो लम्हा होता है जब आप, जो बज़ाहिर कमजोर नजर आ रहे थे, अपनी असल चाल चलने की तैयारी में होते हैं। ये एक तरह से दुश्मन को नफ्सियाती तौर पर निहत्था करना है। इसकी कोई मिसाल तारीख में कभी ऐसा हुआ हो, कोई ठोस वाकया? जी, तारीख तो भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से। एक बहुत मशहूर वाकया वियतनाम के शहंशाह क्वैंग ट्रिंग का है। जब ताकतवर चीनी हमलावरों का सामना हुआ ना, तो हालात बहुत खराब थे। उन्होंने बज़ाहिर हथियार डाल दिए। अच्छा जी। चीनी फौज ने खूब जश्न मनाया, समझा कि बस मुज़ाहमत खत्म हो गई। लेकिन दर हकीकत क्वांग टरंग ने ये वक्त ज़ाया नहीं किया। उन्होंने अपनी बिखरी हुई फौज को मुनज़्ज़म किया, नई हिकमत अमली बनाई और दुश्मन की कमजोरियों का जायजा लिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कई महीनों बाद जब चीनी हमला आवर पूरी तरह फतह के नशे में थे और जाहिर है दिफा भी कमजोर था, क्वांग टरंग ने एक इंतहाई गैर मुतवक्के और तेज रफ्तार हमला किया। वही दुश्मन जो उन्हें खत्म समझ बैठा था, वो बुरी तरह शिकस्त खा गया। तो उन्होंने हथियार डालकर वक्त खरीदा, मालूमात हासिल की और फिर फैसला कुन ज़र्ब लगाई। वाह, ये तो वाकई कमाल की चाल है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि आपका अपना हौसला पस्त हो जाए, या आपके अपने साथी या आपके पैरोतार वो आपको वाकई कमजोर समझने लगें। ये तवाज़ुन रखना मुश्किल नहीं? हाँ, ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। यकीनन खतरात तो हैं, बिल्कुल हैं। इसीलिए ये हिकमत अमली हर कोई हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिए ना गैर मामूली सब्र चाहिए, खुद पर काबू, और सबसे अहम एक वाज़े मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद अपनी टीम या पैरोकारों को भी एतमाद में लेना पड़े, या कम से कम ये वाज़े करना हो कि ये पसपाई आर्जी है, ये मंसूबा बंदी का हिस्सा है। असल बात यह है कि हकीकी कमजोरी और मंसूबा बंद पसपाई का फर्क समझा जाए, यानी अपने गुरूर को अपनी जहानत पर हावी ना होने देना, यही असल कमाल है। सही। तो बुनियादी पैगाम ये निकला कि ताकत हमेशा सीधे टकराव से नहीं आती। कभी कभी पीछे हटना, इंतजार करना और फिर सही वक्त पर वार करना ज्यादा मौसर होता है। जैसा कि हम विजडम वेव्स पर अक्सर बात करते हैं कि हिकमत सिर्फ बहादुरी दिखाने में नहीं, बल्कि सूरत हाल को सही तौर पर समझने और उसके मुताबिक अमल करने में है। बिल्कुल, जब शिकस्त सामने नजर आ रही हो तो सिर्फ बहादुर नजर आने के लिए लड़ते रहना और अपने वसाइल जाया करना, ये कोई दानिशमंदी नहीं। हार मानना यानी वक्ती तौर पर झुक जाना आपको जिंदा रहने का मौका देता है, और जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो आप दोबारा मंसूबाबंदी कर सकेंगे, अपनी ताकत बहाल कर सकेंगे और बिलाखिर गलबा हासिल कर सकेंगे। ये सब्र का खेल है, लंबा खेल है। तो अहम सबक ये है कि जिंदा रहने के लिए झुकें, मंसूबाबंदी के लिए जिंदा रहें और फिर फतह हासिल करने के लिए मंसूबा बनाएं।
ये महज हार मानना नहीं है, ये तो फतह की तरफ एक लंबा सोचा समझा रास्ता इख्तियार करना है। जी हाँ, क्योंकि हकीकी ताकत सिर्फ जीत जाने में नहीं है, ये जानने में भी है कि कब नहीं लड़ना है, कब पीछे हटना है, सही वक्त का इंतजार करना, अपनी तवानाई बचाना और फिर फैसला कुन हमला करना। ये असल ताकत की अलामत है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो आला दर्जे की हिकमत अमली है। वाकई बहुत गहरा सबक है। और आखिर में हमारे नाजरीन के लिए ये सोच छोड़ जाते हैं कि जो वक्त पे झुकता है वो वक्त आने पर सबको झुकाता है। आज के इस तज्जिए पर आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी ऐसी सूरत हाल का सामना किया है जहां ये हिकमत अमली काम आ सकती थी? विजडम वेव्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।